जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि भेड़िया जो है वो पूरे जनपद में इस समय बहराइच के 35 गाँव में कहर मचा कर रखा हुआ है। अब तक जो है 8 नवजात बच्चों को खा गया है, जिसमें से एक वृद्ध महिला को भी उसने अपना निवाला बनाया हुआ है और अभी भी जो भेड़िया है उसका लगातार आतंक जारी है। हमारे पीछे आप ठीक देख सकते हैं ये घर जो बना हुआ है, कल रात भी यहाँ पर भेड़िया आया हुआ था। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में 1 महीने से भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में नरभक्षी हो चुके भेड़ियों ने अब तक एक कर 9 लोगों को अपना निवाला बनाया है। इनमें 8 बच्चे और एक वृद्ध महिला शामिल है। इनमें से 3 बच्चों का अभी तक पता ही नहीं चल पाया है, जबकि 6 शव क्षत विक्षत हालत में खेत और जंगलों में पाए गए हैं। हाल ही में एक बच्चे को भेड़िए ने मां की गोद से उठा लिया था। अपने सामने बच्चों की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आदमखोर भेड़ियों की वजह से ग्रामीणों ने घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया है। ये बरामदा में लेटी हुई थी, दूध पी रही थी। अच्छा, तो भेड़िया जब आया तो आप लोगों को पता नहीं चला? आने पर पता नहीं चला। हाँ। हमने यहाँ पे देखा है। अच्छा, उसको देखा आपने? हाँ। उसके बाद फिर किधर गए? हम जैसे तुरंत देखे, तुरंत हम अपने बच्ची के पास गए, दौड़ के हाली से चिल्लाए। उसके बाद में जब हम उधर से टार्च लिया ना, माता जी का अपने बिटिया का दे दिया। फिर हम टार्च लेके घूमे तो हमें ना दिखाई दिया। फिर हम चिल्लाए लागे कि मतलब कि, और सास ससुर हमारे भी चिल्लाए लागे कि गाँव वाले आएंगे तुरंत ही। देखे उनको भी नजर ना आया। उसके बाद क्या आप लोगों ने वन विभाग को सूचना दी थी? नहीं, पुलिस वाले आए अच्छा, थे। पुलिस वाले आए थे, तो किसी के द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस वालों को? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद इस गांव में क्या कोई पिंजड़ा या जाल कहीं लगाया नहीं गया? नहीं लगाया गया। अच्छा, आज कितने दिन से लगातार यहाँ भेड़िया आ रहा है? लमसम 10-12 दिन से आ रहा है, 15 दिन से। लोग दहशत में जी रहे हैं। दहशत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भेड़ियों के हमले में लगभग 35 लोग घायल भी हो चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीण दिन रात पहरा दे रहे हैं। हालत ये है कि गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीण खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। यहाँ बगल में खटोला पड़ा था, ये छोटा वाला, वो यहाँ पे बैठा के तुरंत पानी ढालने लगी। उतनी दिन में बेटी मेरी एक आवाज़ दी, चिल्लाई, फिर तुरंत उसकी माँ बोली कि रुक जाओ, अभी पानी लेके आ रही हूँ। वहाँ से आई, देखी जो उस पर एक चद्दर पड़ा था, चद्दर खाली पड़ा, वहाँ पे वो लड़की नहीं थी। फिर तुरंत चिल्लाया, मैं तुरंत वहाँ से उठा तुरंत। फिर बगल में नाना पहुड़े थे, बगल में बैठे वहाँ पे, तो उसने देखा तो कहा, उसने तो कहा तुम्हारे बेटी को बाघ लेके गया इधर पे, अभी दौड़ा। अभी तुरंत देखा पानी में जा रहा था वो, तुरंत दौड़े, लेकिन पानी में जहाँ लोग दिखा वहाँ दौड़े, उसके बाद नहीं दिखा। फिर घर पे आया, टार्च लेके गया, तो हम जंगल में देखा, इधर देखा, लेकिन कहीं दिखा नहीं। फिर हम इधर बेलहौरा के साइड में देखने चले, पूर्व के साइड में, और उधर दक्षिण साइड में 1 किलोमीटर दूरी पे गन्ने में लेके जाके वहीं पे खा लिया। सुबह वही 6:30 बजे के टाइम पे लाश मिली थी वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन सोया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने भी डेरा डाल दिया है। वन विभाग की 60 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। इतने तगड़े इंतजाम के बावजूद भी आदमखोर भेड़ियों के हमले लगातार जारी हैं। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को अब तक पकड़ लिया है। मार्क्स वगैरह सब कुछ ट्रैक करते उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे और ड्रोन के माध्यम से भी उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। उसके बाद उसको लोकलाइज किया गया। लोकलाइज करने के बाद फिर हमारे पास वेटरनेरियन थे, वेट द्वारा उसको ट्रैंकुलाइज किया गया। तो भी लगे हुए हैं, इसी प्रकार से पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। सारी टीमें अभी में मुस्तैद हैं और हम स्ट्रैटेजी उसी को चेंज करते हुए धीरे धीरे उसको नारे डाउन कर रहे हैं। क्या सर अभी हाल फिलहाल में क्या पिंजरे और लगाए गए हैं और क्या चल रहे हैं? देखिए, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उसको बढ़ाया जा रहा है, पैरालिस से ज़्यादा थोड़ा उसको बढ़ाया जा रहा है। ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची। हमारी टीम महसील क्षेत्र के उन गांवों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की जहां आदमखोर भेड़िए बच्चों को उठा ले गए। गांव के लोग बताते हैं कि दिन ढलने के बाद वह घर से बाहर नहीं निकलते, एकत्रित होकर पहरा देते हैं और अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। कई बार भेड़िए दिखाई भी पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई साधन नहीं होने के कारण पकड़ नहीं पाते।
खेती पहुरे रहन भैया के लिए पहुरे रहन अपने छोटा वाला भैया हमारा रहा साथ में। वैसे पहुरन तक के बाद में वो दूध मांगे लगे उसका दे लागे वैसे घूम के देखिए भैया नहा रहा है। पापा से कहन देखो भैया कहाँ गए तो तुमरे थी पौड़ा रहा कि हमरे थी पौड़ा रहा तुम कहन देख लो सैतावा हो तुमरे थी पहुर रहा हो सब कहूँ देखिन कहूँ ना मिला भैया हमार। तब बाद में सब देखे लगे सब पंजा के निशान पहन तो सब पीछे पीछे गए देखिन तब भैया के हमरे कच्छी पहन के आगे गए तो भैया हमारे खावा पा उल्टा पड़ा रहा भैया। शिकायत का ओका पकड़ के हैं भाई बात पकड़ ले ओका आज मेरे पोतक ले गया कल दूसरे को ले जाए तो बहुत दुख है। उस घटना के बाद से भेड़िया फिर यहाँ आए? हाँ रोज आ रहे हैं। कल ले भाई आया रहे मीडिया वाले तो बनावत रहे और फिर उन्होंने रबटाई नहीं सारी जोंदरी वद्दे तूरी परी रात में और उजर ना रहा तो अपने लेट से नहीं तो आपने कहीं किसी को फोन करके यह सूचना दी कि यहाँ भेड़िया आ रहा है? हाँ दी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर कोई पिंजड़ा या जाल कुछ लगाया नहीं किया? कुछ नहीं लगा हुआ काल इधर सब घेरे रहे 4 बजे तक और कोई ना आया हुआ है जो का कुछ ले आवा तो का पकड़ ले कुछ नहीं। समस्या हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे बच्चे को ले गया और हम लोग कल घेर किया पकड़ने के लिए और कई लोग आए वहाँ से भाग लिया। ना हमारे पास जाल है ना किसी का क्या करें हम लोग 1000 आदमी व्यवस्था किया था बटोर के सबने कई गांव के आदमी आए थे पकड़ने के लिए लेकिन आदमी कोई व्यवस्था नहीं सर तो कोई कुछ नहीं कह पाए बाद भेड़िया निकल के भागा वहाँ से। ठीक और लाइट नहीं आ रही है सर जी कम से कम 3 दिन से लाइट बड़ी समस्या है। लाइट की बहुत समस्या है बहुत ज्यादा है। इससे घटना इससे जैसे उजला रहा तो आदमी बैठा रहता है अंधेरा रहता है संशय है। और अंधेरे में कोई बैठता नहीं है उजला रहता तो जहाँ जहाँ आदमी टहलता है। हम लोग रात में आज कहीं नहीं से जब से बच्चा गायब हुआ तब से हम लोग सोते नहीं है। हम कोई सोता नहीं बच्चा छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हमारा घर है सर इधर इधर ये हमारा घर है सर और ये यहाँ पे पौड़ते हैं बच्चे हमारे डर के मारे। इतना दिक्कत है सर। अभी कल हमारे पास वन मंत्री जी का भी फ़ोन आया था टीमें और बढ़ाई जा रही हैं ड्रोन भी नए खरीदे गए हैं और लगातार अब इधर रुक किया है आगे बढ़ा है तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा क्योंकि वो अपनी मान से जहां वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर के एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ कर के आया है। तो उम्मीद है पगमार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है वैसे DMSP आई हैं सारे अधिकारी आए हैं रात में ही DFO आ गए हैं सर्च किया है SO साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की चाहे श्रावस्ती की हो चाहे गोंडा की हो चाहे बहराइच की हो चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों सब लोग लगे हुए हैं। प्रदीप श्रीवास्तव ATV भारत बहराइच।